ऑफ कोर्स हम सबको अपने टीचर पे किसी न किसी टीचर पे मेजरली इंग्लिश टीचर पे क्रश रहता ही था। बहुत पसंद करता हूँ, आप ना बहुत ब्यूटीफुल हो मैम। मैं ना सही में आपको बहुत लाइक करता हूँ मैम। आपने राजकुमार राव को भी धमकाया है। ये टीपू को लगता है कि ये मेरी चंदा को मुझसे छीन लेगा। आप मुझे चाहे मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का नहीं छोड़ूंगा। तो पहले आप बताइए राजकुमार राव के साथ काम करना कैसा रहा? तनिष्क भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्विंट और क्विंट हिंदी में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। वेब सीरीज में आपका जो किरदार है वो एक स्टूडेंट का किरदार है, बैकबेंचर है, पढ़ाई कम करता है, शरारतें ज़्यादा करता है एंड अपनी टीचर पर क्रश भी है उसको और प्रपोज भी करता है। तो इस किरदार को निभाने में क्या चुनौतियाँ आई और आपने अपने आप को कैसे तैयार किया? जब हमें स्क्रिप्ट मिली थी तो मैंने अपना करेक्टर रीड किया था। तो क्या था कि एक्चुअली इन रियल लाइफ मैं ऐसा ही हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं शुरू से बैक बेंचर रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स हम सबको अपने टीचर पे किसी न किसी टीचर पे मेजरली इंग्लिश टीचर पे क्रश रहता ही था कि यार बड़ी अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ रियल लाइफ में भी घटी हैं, तो मैं इस करेक्टर से, इस किरदार से ज़्यादा कनेक्ट हो पाया। तो मेरे लिए इतना टैकलिंग नहीं था इस करेक्टर को प्ले करना। एट द टाइम ऑफ डूइंग दिस करेक्टर ऑफ गंगू उर्फ गंगाराम, तो ये एक ऐसा करेक्टर था कि ये 2 साल से फेल हो रहा है और इसके घर पे किसी को कोई परवाह नहीं है। बाप ना के बराबर है, माँ की डेथ हो गई है, भाई है, खाने को मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे भी रह लेते हैं। तो एक चोल टाइप में रहता है ये बंदा। तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है पढ़ाई से, तो इसको अपनी एक टीचर से अट्रैक्शन हो जाता है। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा टैकलिंग ये रहा था कि हाउ आई विल परफॉर्म डैट सीन इन फ्रंट ऑफ लाइक, ऑफकोर्स वो मेरे से एज में बड़ी हैं, टीचर हैं एंड साउथ की एक्ट्रेस हैं वो बहुत अच्छी। तो बस वही एक सीन, सिचुएशन, सिनेरियो मेरे लिए थोड़ा टैकलिंग रहा था कि हाँ यहाँ पर थोड़ा मैं, बट हमने एक बॉन्डिंग क्रिएट करी सेट पर, मैंने एम टीजे भानु मैम ने, ताकि हम अपने करेक्टर्स को बेस्ट दे पाएँ। राजकुमार राव के साथ काम करना मज़ेदार था या चुनौतीपूर्ण था? और उनके साथ कोई घनश्याम एंड गुलाब के सेट से कोई यादगार किस्से आप बताना चाहोगे दर्शकों को? जी ज़रूर, बहुत यादगार किस्से हैं घनश्याम गुलाब के सेट सबसे से। पहले आप तो बताइए राजकुमार राव के साथ काम करना कैसा रहा? राजकुमार राव सर इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। मैंने उनके साथ छलांग में काम किया था। लाइक तब उतनी बॉन्डिंग नहीं थी हमारी, क्योंकि उसमें मेरा इतना मेनिस्टिक करेक्टर नहीं था, बट वहाँ से लेकिन सर मुझे जानने लग गए थे। आई एम लाइक काइंड ऑफ अ नटोरियस किड एट द सेट ऑफ छलांग एंड ऑल्सो ऑफ गन्स एंड गुलाब्स। तो राज सर के साथ मेरा बॉन्ड ऐसा था कि वो मुझे एज एन एक गार्डियन की तरह मुझे समझाते। सीन जैसे मैं एक सीन में फंस गया था, लेकिन मेरा एक सैड सीन था टीजी मैम के साथ, बट राज सर स्पेशली मेरे लिए रुके थे। उन्होंने मेरा सीन देखने के लिए रुके, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि जिससे मेरा सीन इम्प्रूव हो पाए। और छलांग के टाइम में मेरे 1-2 डायलॉग थे उनके साथ, तो मेरा फर्स्ट स्क्रीन अपीयरेंस था, तो मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था कि मैं कैसे डायलॉग बोलूँ, तो मैं फंबल कर रहा था। बट राज सर इज लाइक कि अरे तनिष यू कैन डू इट यार, क्या हो गया, डायलॉग ही तो है। एंड ये सोच कि तू एकदम अपने टीचर से बात कर, पीटी टीचर थे बस। तो घनश्याम गुलाब्स के सेट पे भी ये था। सीरीज में आपके डायलॉग बहुत कमाल के हैं। आपने राजकुमार राव को भी धमकाया है और टीचर को भी प्रपोज किया है। तो वो डायलॉग एक बार हमारे स्टूडियो में हो जाए हमारे दर्शकों के लिए तो बड़ा अच्छा जी रहेगा। ज़रूर। तो वही सीन है जब मैं राज सर को धमकाता हूँ। मतलब मुझे पता चलता है कि मेरा ही लव लेटर मेरी ही क्रश को मुझसे ही लिखवा रहे हैं अपने लिए। तो मैं बोलता हूँ कि क्लासरूम सीन में कि ऐसे बैठा होता हूँ, ये टीपू को लगता है कि ये मेरी चंदा को मुझसे छीन लेगा। उस टीपू को ये नहीं पता कि चंदा सिर्फ मेरी है। सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं चंदा जी से, और उसे लगता है कि मुझसे छीन लेगा। अरे ऐसे कैसे छीन लेगा, सच्ची मोहब्बत है, सच्चा प्यार है, इसे कोई नहीं छीन सकता। चंदा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। बहुत बढ़िया। एक बार जब वो आपको राजकुमार राव पकड़ लेते हैं, वो जो धमकाते हो आप, वो वाला डायलॉग हो जाए। जी वो ज़रूर मैं करता हूँ। उन्होंने ऐसे पकड़ा कि हाँ बे मकोड़े, हाँ तू चंदा जी से प्यार करता है? हाँ मैं चंदा जी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ।
मैं आप मुझे चाहे मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का नहीं छोड़ूंगा। मेरा मेरा पहला प्यार है वो, पहली मोहब्बत है मेरी वो। और आपको क्या लगता है कि आप मुझसे मुझसे चंदा जी को छीन लोगे? ये देखो, मैंने चंदा जी का नाम भी घोटना शुरू कर दिया है। एक बार बस हाँ बोल दी, पूरे सरनेम के साथ नाम लिख दूंगा अपने हाथ पे। और फ्लेम्स में भी ना एम फॉर मैरिज आया है, तो उसको तो मैरिज में मैं बदल ही दूंगा। आप चाहे कुछ भी कर लो। नन्नू, तू लव लेटर नहीं लिखेगा अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। तो जब से वेब सीरीज रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, तो आपके घर में क्या माहौल है, आपके दोस्त क्या रिएक्ट कर रहे हैं और आपके आस पड़ोस में क्या माहौल है, मुझे ये बताइए सबसे। एक्चुअली मैंने छलांग करी थी उसमें, वो ऑनलाइन रिलीज़ हुई, उसमें मेरे कम सीन्स थे तो कुछ इम्पैक्ट पड़ नहीं पाया, क्योंकि वो थोड़ी लेट भी रिलीज़ हुई, मेरा फेस भी चेंज हो गया। बट आफ्टर रिलीजिंग गन्स एंड गुलाब्स, मैं जनरली बता रहा हूँ कि आई रियली थैंक टू गॉड एवरी डे कि मैं इस सीरीज़ का हिस्सा बन पाया और मेरे किरदार को लोगों ने इतना पसंद करा। मुझे नॉर्मली भी फेमस कर रहे हैं, मेरे पास इतने मैसेजेस आ गए, मैंने कभी नहीं सोची थी कि मुझे लोग इतना प्यार तो देंगे। आप अपने मोहल्ले में स्टार बन चुके हैं। बिल्कुल मोहल्ले में, एंड मैं आज कहीं भी निकलता हूँ, लाइक अभी रिसेंटली मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, सडनली एक फैन ने मुझे पहचाना और 3-4 आ गए एंड भीड़ लग गई। ये तो गंगू है। हाँ ये, एंड एक क्या होता है ना, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देर इज़ अ ओनली स्मॉल डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट एंड सक्सेस। तो गंगू मेरे लिए अचीवमेंट है, या तनिष्क चौधरी मेरे लिए सक्सेस है। वेब सीरीज में एक्ट्रेस टीजे भानु जी चंद्रलेखा का किरदार निभाया उन्होंने, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और सेट से कोई एक इंटरेस्टिंग किस्सा आप बताना चाहोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने उनको प्रपोज किया था, तो उसके बारे में कुछ बताइए मुझे ज़रा। मैंने और टीजे मैम ने मिलकर एक बॉन्ड क्रिएट किया था सेट पर। क्रिएट इन द सेंस कि हम साथ में खाने लग गए थे, साथ में एक्चुअली वो मुझे बोलती थी कि आप मेरी गाड़ी, तुम मेरी गाड़ी में ही जाओगे सेट पे, ऐसे। तो शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी लाइक अ चाइल्ड, एंड शी गिव मी दैट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑन सेट एंड ऑफ सेट ऑल्सो। एंड उस वजह से हमारा थोड़ा बॉन्ड क्रिएट हुआ, जिससे हमें बहुत आसानी हुई वो प्रपोजिंग सीन देने में। तो टीजे मैम के साथ ऐसा ही था। और एक टीजे मैम मेरी बहुत ख्याल रखती थी कि खाना खाया तुमने, मतलब सारी चीज़ों, लाइक शी यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक माई मदर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत ही रेयरली सेट पर जाते हैं मेरे साथ, मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ, तो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। एक किस्सा है, एक्चुअली मेरा बर्थडे ना सेलिब्रेट हुआ सेट पर ही, एंड उन्होंने मुझे एक रोज़ दिया था एंड कुछ चॉकलेट दी थी सेट से ही। किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, हालांकि वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, बट उनसे जो कुछ भी हो पाया इकट्ठा कि मुझे गिफ्ट दे पाए, तो वो मेरे को स्पेशली वैनिटी में मुझे गिफ्ट देने आई। तो वो एक बहुत ही लवेबल मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए। मैंने देखा सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, स्पेशली प्रपोज वाला जो सीन है, वो आपने भी बताया कि लोगों का सपना सच हो गया। तो लोग यही बोल रहे हैं कि लोगों का क्रश रहता है अपनी टीचर पर, लेकिन प्रपोज नहीं कर पाते हैं, लेकिन गंगू राम ने प्रपोज कर दिया। तो सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं। मीम्स आज के टाइम पे एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब तक कोई गाना नहीं बनता उस पर मीम्स ना बने तो अपने आप में हिट नहीं होता। तो आपके डायलॉग पर, आपके सीन पर मीम्स बन रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको मीम्स बनना अपने आप में? एक्चुअली जब सीरीज़ ऑन एयर हुई थी उसके जस्ट एक दिन बाद ही मेरी प्रपोजिंग वाली रील है, वो एक चैनल ने डाली थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो इतनी वायरल हो गई कि मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, लाख बढ़ रहा है, रिफ़्रेश कर रहा हूँ, लाख बढ़ रहा है। एक्चुअली मैंने अपने पेज से नहीं पोस्ट कर पाया, किसी और ने क्रेडिट ले लिया उस रील का। वो आई थिंक सो अब तो 10 मिलियन हो चुका है उस पर, या ज़्यादा ही हो गया। फिर वो और मीम पेज उसको अपलोड करते रहे, डेट प्रपोजिंग सीन ओनली, वो और वायरल होती गई। उस पर 8 मिलियन, 9 मिलियन, 11 मिलियन, 12 मिलियन, ऐसे 7 मिलियन, किसी पे 6 मिलियन। तो मैंने देखा कि मेरे पास मैसेज रिक्वेस्ट में मेरी रील शेयर हो रही है मुझे, एंड देन दे आर कमेंटिंग कि अरे गंगाराम, तुमने हमारा सपना सच कर दिया, हमारा बचपन का सपना था गंगाराम, ये सिर्फ तुम ही कर सकते थे, बहुत आई रियली लव्ड योर कैरेक्टर। तो मुझे ऐसा लगा कि यार हाँ, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ तो किया कि हाँ मैं वायरल हो गया। मैं जैसे कुछ लोग मुझे इसलिए भी पहचान रहे हैं, इसलिए भी नहीं पहचान रहे कि मैं गन से मिला हूं, इसलिए पहचान रहे हैं यार आई हैव सीन यू ऑन 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 इंस्टा फीड, लाइक रील्स में मैंने तुम्हें देखा, वो प्रपोजिंग वाले तुम ही हो ना, है ना? हाँ, तो वो इसलिए भी मेरे साथ, मेरे मतलब फोटो खिंचा रहे मेरे साथ। एंड मेरे लिए ये बहुत अच्छी, और मेरे लिए ये मेरे को ना छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत खुश कर देती हैं। एक्टिंग को क्यों ही चुना आपने?
प्लान में था पहले से या फिर प्लान बदल गया, कुछ और बनना था? मेरे गुरु हैं पीयूष गुप्ता सर, उन वो एचओडी हैं एक्चुअली कल्चर डिपार्टमेंट। उनका काम है स्कूल में टैलेंट ढूंढना। तो उन्होंने मुझे बोला ऐसे ही एक्टिंग करेगा तू? एक हफ्ते तक तो मैंने बोला नहीं सर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मोनो एक्टिंग से शुरुआत करी थी। तो एक जोनल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं कल्चरल के, तो मैंने मोनो एक्टिंग करी। एक बच्चे का रिकॉर्ड था 3 साल फर्स्ट आने का उसमें, जोनल डिस्ट्रिक्ट स्टेट, 1 साल में मतलब 2 साल 3 साल, तो 3 साल मैं फर्स्ट आ गया, मैंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। आफ्टर डैट एक मेरे एक और गुरु है कांच कक्कड़, उन्होंने मुझे 4 साल थिएटर सिखाया स्कूल में, बहुत सीखा। बिल्कुल, मैंने स्कूल में बहुत बहुत रज के थिएटर किया, 1 एक्ट प्ले किया, मैं शिमला गया, मैं मलेशिया रिप्रेजेंट किया हुआ मैंने इंडिया को, बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड ला रखा हूँ वहाँ पे। वहाँ से मैंने मेरठ किया, बहुत जगह मैंने प्लेस की, हमने बहुत थिएटर किया, मतलब सुबह शाम थिएटर था, खाते पीते सोते हमेशा थिएटर रहता था। तो वहाँ से मैंने लगा कि यार अब मुझे इसमें लगता है मैं पागल होना चाहता हूँ, इस चीज़ में ही पागल होना चाहता हूँ। जाते जाते हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक वो जो प्रपोज वाला सीन है वो डायलॉग दोहराते जाएं, तो जी, काफ़ी जी, अच्छा जी। रहेगा। मैं अप्रोच कर रहा हूँ मैम को। हेलो हेलो मैम। वो हाँ मैम, वो ना आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात? मैम मैं ना आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप ना बहुत ब्यूटीफुल हो मैम, मैं ना सही में आपको बहुत लाइक करता हूँ मैम। मैं बचपन से आपको बहुत बहुत पसंद करता हूँ, बट मैम मैम मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बट सही में आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो मैम। मैं मुझे पता है कि मैं 2 साल से फेल हो रहा हूँ, बट मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अगले 2 साल में 10th क्लियर कर लूँ, और एक बार 10th क्लियर हो जाए उसके बाद मेरी नौकरी लग जाएगी, और नौकरी लगने के बाद तो पैसा आ ही जाएगा, और उसके बाद मैंने सोचा है कि मैम मैं अपना घर भी बसा लूँगा। मतलब मैम मैम नहीं मैम प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए मैम। मैम मैंने बचपन से बड़ा होने तक का इंतज़ार किया, और अब बड़ा हुआ तो आपको बोलने का इंतज़ार कर रहा था बस मैम। एक चीज़ बोलने प्लीज़ मैम, आई लव यू मैम। मैम 1-2 दिन में भी जवाब दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, थैंक यू तनिष्क, बहुत बहुत धन्यवाद।